दोस्तों वैसे तो स्पाइडरमैन नो वे होम टॉम हॉलैंड की मूवी थी, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस सबसे ज़्यादा चीयर की थी एंड्रू गारफील्ड के लिए। और यहाँ पे उसके बाद ऑडियंस को कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बन के रहेगी। लेकिन जब से मॉर्बियस रिलीज हुई है तब से यहाँ पे एक अजीब सी प्रॉब्लम आ गई है जो कि रिलेटेड है नए स्पाइडरमैन को लेके। क्या यहाँ पे हम लोग को सोनी के न्यूज़ में ऑल टुगेदर एक नया स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा? अगर ऐसा होगा तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का क्या होगा और एंड्रू गारफील्ड की जो स्टोरी लाइन है वो कैसे आगे बढ़ेगी? तो आज हम लोग ये सब कुछ समझने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि वेनम मॉर्बियस के यूनिवर्स में आप क्या नया स्पाइडरमैन को देखना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि एंड्रू गारफील्ड ही बने वहाँ का ओरिजिनल स्पाइडरमैन। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा था कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को बनाया जाए, लेकिन मॉर्बियस मूवी के आने के बाद यहाँ पे जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है उसके बारे में कोई अभी बात नहीं कर रहा है कि अगर यहाँ पे ऑल टुगेदर वेनम के यूनिवर्स में अचानक से हम लोग को एक नया स्पाइडरमैन का चेहरा देखने को मिलेगा तो ऑडियंस का उसे देख के क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि जहाँ पे सोनी को पूरा यकीन है कि वो अपना स्पाइडर्स बना के रहेगी और वहाँ पे उसे अपनी यूनिवर्स के लिए एक स्पाइडरमैन चाहिए, तो वो ये मौका एंड्रू के स्पाइडरमैन को भी दे सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या पता सोनी पिक्चर्स ने कुछ और प्लानिंग की हो, यानी वो एक तरफ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी बनाएगी और वही दूसरी तरफ आगे जाके जब हम लोग को वेनम 3 मूवी दिखाई देगी जहाँ पे आगे जाके हम लोग को नल का भी अपीयरेंस देखने को मिल सकता है, वहाँ पे ऑल टुगेदर वेनम के साथ कोई और स्पाइडरमैन टीम अप होगा। अब दोस्तों जी हाँ, मैं यहाँ पे टीम अप की बात कर रहा हूँ खासकर वेनम 3 मूवी के लिए, क्योंकि अगर उस मूवी को हिट बनाना है तो ऑल टुगेदर वहाँ पे कोई ना कोई स्पाइडरमैन की तो जरूरत पड़ेगी। चाहे टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो कुछ समय के लिए टेलीपोर्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे एडी ब्रॉक आया था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन यहाँ पे एडी ब्रॉक ने कोई एक्शन नहीं किया बल्कि बस अपना वेनम का पार्ट छोड़ के यहाँ से निकल गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की तो यहाँ पे ऑडियंस चाहती है कि उस स्पाइडरमैन का टीम अप वेनम के साथ हो और ऑल टुगेदर आज ने तो कल वेनम का सिम्बियोट कुछ समय के लिए उस स्पाइडरमैन के पास भी आ जाए। इसका मतलब दोस्तों ये है, चाहे हम लोग बात करें वेनम 3 की या फिर हम लोग बात करें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की, आज नहीं तो कल इन दोनों कैरेक्टर्स का टीम अप हम लोग को दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पे सोनी एक नया स्पाइडरमैन को ले आएगी तो यहाँ पे ऑडियंस में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि क्या फिर उसकी भी एक अलग से ओरिजिन स्टोरी बताई जाएगी, और अगर वो था तो इतने समय तक कर क्या रहा था और वो टेलीपोर्ट होके अपने करंट यूनिवर्स में क्यों नहीं आया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, वेनम जो था वो आ गया था, तो उसी तरह दोस्तों उस यूनिवर्स का जो स्पाइडरमैन है जो कि सोनी ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, उसको भी टेलीपोर्ट होके नो वे होम में आना चाहिए था और स्पाइडरमैन के साथ टीम अप होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया, यानी ऑल टुगेदर हम लोग को बस 3 ही स्पाइडरमैन दिखाई दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या ऑडियंस उस नए स्पाइडरमैन को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं? क्योंकि दोस्तों सोनी पिक्चर्स ने वेनम का सब पार्ट निकाल के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रख दिया है और उसने इस बात से एक चीज़ कंफर्म कर दी है कि वो जो वेनम है वो वापस से एमसीयू में कभी नहीं आएगा। और इसका मतलब दोस्तों ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टॉम हॉलैंड को अपना एक अलग वेनम सिम्बियोट मिल रहा है जो कि आगे जाके कुछ भी कर सकता है और यहाँ पे स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग हो जाएगी, यानी इन दोनों के बीच में कोई भी क्लैश नहीं होगा। लेकिन अभी भी सोनी पिक्चर्स ये अनाउंस नहीं की है कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का क्या फ्यूचर है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें टोबी मैguire के स्पाइडरमैन की तो उनका जो सैम रेमी यूनिवर्स है वो बिल्कुल अलग है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि जितने भी विलन्स होंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखाए जाएंगे और सैम रेमी भी इंटरेस्टेड है स्पाइडरमैन 4 बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पर भी जो क्रिएटिव कंट्रोल होगा वो सोनी पिक्चर्स का ही होगा। तो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स सबसे पहले कौन से प्रोजेक्ट को हाथ लगाएगा? क्या वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाएगा जिसमें एंड्रू गारफील्ड को एक नया मौका मिलेगा, या फिर वो वेनम 3 दिखाएगा जहाँ पे ऑल टुगेदर हम लोग को एक नए स्पाइडरमैन की झलक मिलेगी, या फिर सैम रेमी की स्पाइडरमैन 4? और अभी तो दोस्तों अगर हम लोग करंट प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सोनी पिक्चर्स के पास 2 नई चीज़ है, पहला तो क्रेवन द हंटर और दूसरा मैडम वेब। अब इन सब के अलावा यहाँ पे क्या सोनी पिक्चर्स के पास और कोई ऑप्शन है टॉम हॉलैंड को कुछ समय के लिए अपनी न्यूज़ में लाने का? यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो उसे मार्वल स्टूडियोज़ के साथ कोलैब करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों चाहे जो भी मूवी आ जाए, वेनम 3 से लेके यहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन तब क्रिएट होगा जब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की बात आएगी, क्योंकि हाल ही में जब एंड्रू से पूछा गया था आप इस मूवी के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने कहा था जब से पिछला इंसिडेंट हुआ है नो वे होम का, जहाँ पे उन्होंने सब कुछ बोल दिया था कि ये सब फोटोशॉप है, आई एम नॉट द वेयरवुल्फ, तब से यहाँ पे ऑडियंस उनकी कोई बात पे विश्वास नहीं करेगी, चाहे वो हाँ में जवाब दे या फिर ना में। इसलिए उनका कुछ भी कहना भी ठीक नहीं होगा। यानी दोस्तों
एंड्रू गारफील्ड ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा और उन्हें अभी ये भी नहीं पता कि सोनी पिक्चर्स आगे क्या करने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी तो बात चल रही है कि आगे जाके हम लोग को लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस की भी मूवी दिखाई देगी। लेकिन ऑल टुगेदर अभी सबसे ज़्यादा हाइप जिस मूवी के लिए बनी हुई है वो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। तो यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सोनी पिक्चर्स अपने वेनम यूनिवर्स में नए स्पाइडरमैन को लाए या फिर ना लाए, लेकिन यहाँ पे एंड्रू के स्पाइडरमैन को एक मौका मिलना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों एंड्रू का जो यूनिवर्स है वहाँ तो ऑलरेडी सुपर विलन्स की टीम तैयार हो गई है, लेकिन जब से हमारे जो वल्चर है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से सोनी यूनिवर्स में आ गए हैं, तब से यहाँ पे एक सवाल और आ रहा है कि अगर यहाँ पे जो स्पाइडरमैन के विलन है वो दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं, तो अगर मिस्टीरियो जो कि शायद सर्वाइव कर लिया हो, क्या वो भी जाके सीधे मॉर्बियस और वेनम यूनिवर्स में मिल जाएगा? यानी दोस्तों ऑल टुगेदर वहाँ पे जिस ड्रीम विलन की टीम की तैयारी हो रही है क्या वो सच हो जाएगी? यानी दोस्तों अगर हम लोग काउंटिंग करें तो पहला वल्चर, उसके बाद मॉर्बियस, उसके बाद क्रेवन द हंटर, मिस्टीरियो, वेनम और आखिरी कौन होगा? चलिए आप ही बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो गया यानी कि मिस्टीरियो भी टेलीपोर्ट होकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से सोनी पिक्चर्स में आ गया, तब तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ऑडियंस को लग रहा था कि मिस्टीरियो की डेथ हुई नहीं है और वो जिंदा है और वो ये सब खेल खेल रहा है स्पाइडरमैन को गलत साबित करने के लिए। अब जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल हुआ है, जो वल्चर है वो टेलीपोर्ट हो गया मॉर्बियस के यूनिवर्स में और यहाँ पे उसे लग रहा है ये सब के लिए स्पाइडरमैन जिम्मेदार है। उसी तरह दोस्तों आगे जाके मिस्टीरियो को भी लग सकता है और यहाँ पे जेक जिलेनहॉल वापस से मिस्टीरियो बन के आ सकते हैं, लेकिन इस बार वो कौन से स्पाइडरमैन का सामना करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यानी दोस्तों सोनी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन उसे एंड्रू के स्पाइडरमैन को एक मौका देना चाहिए। बाकी अगर हम लोग बात करें किसी नए स्पाइडरमैन के चेहरे का, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों कि जो उसका अपीयरेंस है वो कितना इम्पैक्ट डालेगा। और अगर दोस्तों मान लीजिए वो आ भी गया वेनम 3 मूवी में, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन रहेगा कि ऑल टुगेदर सोनी पिक्चर्स उस स्पाइडरमैन की एक नई मूवी बनाएगा, यानी कि सोलो फिल्म। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अब तो हम लोग सब लोग जान गए होंगे कि सोनी पिक्चर्स का जो लाइव एक्शन स्पाइडर्स बनाने का सपना है वो काफी ज्यादा सीरियस होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जरा आप लोग सोचिए, मैडम वेब का कैरेक्टर जो किसी ने नहीं सोचा था कि लाइव एक्शन वर्जन में आ सकता है, उसकी एक अलग सोलो फिल्म बन सकती है, उस प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है। तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आगे जाके ये मैटर कितना सीरियस होगा। ऊपर से क्रेवन द हंटर जिसकी ओरिजिन हो सकता है वकांडा से बिलोंग करती हो, और ऊपर से दोस्तों उस कैरेक्टर से एक सुपर हीरो और कनेक्टेड है जो कि है व्हाइट टाइगर, जैसा कि आप लोग ने स्पाइडरमैन की एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखा था। तो क्या आगे जाके उसकी भी हम लोग को कोई मूवी दिखाई देगी या फिर उस स्पाइडरमैन के साथ टीम अप होगी? यहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा है और हम लोग को काफ़ी नए स्पाइडरमैन देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल टुगेदर मेरे तो बस ये मानना है, चाहे जो भी स्पाइडरमैन आ जाए, लेकिन ऑडियंस की जो एक डिमांड है वो तो पूरी होनी चाहिए, जो कि है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की, और 1-2 साल के अंदर वो मूवी थिएटर्स में लग जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।